हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। अब सबसे पहले ट्रेडिशनल के अंदर अकाउंट्स को फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट में तीन चीज़ें आती हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? किसी भी पर्सन का नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम होगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है किसी भी कंपनी का नेम, किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम या फिर किसी स्कूल का नाम। ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो कि या तो पिछले साल की है, या फिर आने वाले साल की है। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर चार चीज़ें आती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर प्रीपेड इनकम। अब आप कहोगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो कि ड्यू है लेकिन अभी पे नहीं हुआ, ड्यू बट नॉट पेड। इसका क्या मतलब है कि ये वो एक्सपेंस है जिससे होने वाला बेनिफिट हमें मिल चुका है लेकिन अभी हमने उस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर उसके बाद आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम है? एक्रूड इनकम होती है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये वो इनकम है जो कि ड्यू है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई। फिर उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ये वो एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो रेंट है वो महीने की स्टार्टिंग में ही पे किया जाता है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस की तरह हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम क्या होती है? प्रीपेड इनकम वो इनकम है जो कि हमें पहले ही रिसीव हो गई है, रिसीव्ड इन एडवांस। अब जैसे स्कूल की फ़ीस होती है वो हम पहले फ़ीस पे करते हैं, फिर उसके बाद हमें सर्विसेज मिलती हैं, तो वो प्रीपेड इनकम होगी स्कूल के लिए। फिर उसके बाद ये हो गया पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद आता है रियल अकाउंट।
अब रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है जी। रियल अकाउंट के अंदर आएंगी सारी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होंगी वो रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। अब एसेट क्या होती है? एसेट वो चीज़ है जो कि आगे चलकर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। जो कि इन फ्यूचर हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट यानी पैसे का बेनिफिट। अब जैसे हमने कोई मशीनरी लगाई, उससे हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे तो हमें फर्दर बेनिफिट होगा, तो उसे हम कहेंगे एसेट। अब एसेट फर्दर दो टाइप्स की होती है, नॉन करंट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। अब सबसे पहले नॉन करंट एसेट क्या होती है? ये वो एसेट है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। अब जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, क्योंकि पहले हमें बायर ढूंढना होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होगी, सारा कुछ होगा, फिर उसके बाद वो हमें पैसे देगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। करंट एसेट क्या होती है? करंट एसेट वो एसेट होती है जिसको हम ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं, ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ये होती है करंट एसेट्स। जैसे कि बैंक में अगर हमारा पैसा है, उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमारा डेटर है, उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर हमें अब पैसे दे देगा। तो ये होगी करंट एसेट। मशीनरी, नॉन करंट एसेट्स। फिर उसके बाद फर्दर नॉन करंट एसेट्स में फर्दर आ जाएगा आगे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल, टेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल आ गई कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी टेंजिबल एसेट्स होगी। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये आ जाती है इंटेंजिबल एसेट्स। ये सारी की सारी एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, एक्सपेंस या लॉस और इनकम्स
या फिर प्रॉफिट्स। एक्सपेंस जैसे परचेजेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डिस्काउंट अलाउड, ये सारी एक्सपेंस या लॉस हैं। और इनकम्स और प्रॉफिट्स जैसे सेल्स हमारी इनकम होगी, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ वो हमारी इनकम होगी, हमें प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? ये वो पैसा है जो कि हमारा डूब गया था लेकिन हमें वापस मिल गया। ये सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में आएगा पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर होगा हम उसे डेबिट करेंगे और जो भी गिवर होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ आ रही है हम उसे डेबिट करेंगे और जो भी चीज़ जा रही है हम उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और प्रॉफिट्स। जितने भी एक्सपेंस या लॉस होंगे हम उसे डेबिट करेंगे और जितनी भी हमारी इनकम या प्रॉफिट होगी हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कोई रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है। अब यहाँ पे परचेजेस दिख रहा है आपको। परचेज क्या है? हमारा एक्सपेंस। और एक्सपेंस किस में आते हैं? एक्सपेंस आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पे एक तो नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम यहाँ पे क्या है? नाम है, नेम ऑफ पर्सन है। अब नेम ऑफ द पर्सन किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पे एक तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंस या लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। तो जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए पहले फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे आती है डेट,
फिर उसके बाद आते हैं पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे लेजर फोलियो। लेजर फोलियो एक जर्नल एंट्रीज के बाद बुक बनती है, तो ये एक तरह से जिस पेज नंबर पे जोन सी एंट्री होगी उसे हम कहेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि इस पेज पे ये एंट्री है, तो उसे हम लेजर फोलियो कहते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब परचेज हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे, और राम क्या है, हमें गुड्स मिल रहे हैं राम से, तो राम यहाँ पे गिवर है, गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, टू राम्स अकाउंट। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस और फिर अकाउंट ज़रूर लिखना है, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट ₹10,000, ₹10,000। ये तो हो गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर 5 चीज़ें आती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर आती है एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ये 5 चीज़ें आती हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर। अब सबसे पहले एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है, एसेट वो चीज़ है जो कि हमें आगे चलकर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सबसे पहला एसेट, एसेट वो चीज़ है जो कि आगे चलकर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, यानी कि मनी टर्म्स में बेनिफिट प्रोवाइड करे। एसेट का क्या रूल होता है, एसेट का रूल है कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, डेबिट बैलेंस का ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जब भी हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, ये मान लो कोई भी एक एसेट अकाउंट है, अब जब भी हम एसेट अकाउंट बनाएंगे तो अगर हमारे पास कोई एसेट पहले से ही पड़ी हुई है, हमारे पास कोई भी एसेट पहले से है, तो हम उसे हमेशा डेबिट साइड पर लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस का ये मतलब है कि हम एसेट अकाउंट में अगर हमारे पास एसेट पहले से ही कोई पड़ी है तो हम उसे हमेशा डेबिट साइड पर ही लिखेंगे, और अगर एसेट बढ़ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर एसेट घट रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ होती है हमारी देनदारियाँ, यानी कि जितने भी पैसे या जिस भी चीज़ के लिए हम दूसरे के को लाइबल है। जैसे अगर मैंने गुड्स परचेज की है राम से, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹5,000। अब अगर मैंने गुड्स राम से परचेज़ की है उधार पर, तो अब ये मेरी लायबिलिटी है कि मैं उसे ₹5,000 दूंगा, ये होती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का क्या रूल होता है, लायबिलिटी का रूल है कि लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे जब भी हम लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, कोई भी लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हम हमेशा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड।
तो जब भी हम लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे तो इसके अंदर हम हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी घट रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा जो कि एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब जैसे राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹10 लाख, तो ये 10 लाख जो उसने पैसा अपने बिजनेस में लगाया, ये होती है कैपिटल। अब कैपिटल का क्या रूल है? कैपिटल का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, और अगर कैपिटल बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल घट रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे खर्चे। अब अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर खर्चे घट रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंसेस का भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज़ है? रेवेन्यू है हमारी इनकम या फिर प्रॉफिट्स। इनकम या फिर प्रॉफिट्स। अब रेवेन्यू का भी वही रूल है कि रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, और अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर रेवेन्यू घट रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये तो हो गया अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज।